15 अगस्त वाले दिन कांग्रेस मुख्यालय के इंदिरा भवन में जब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की शुरुआत की गई, तो गीत के शुरू होने के कुछ देर बाद कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी कुछ ज्यादा ही परेशान दिखने लगे और उन दोनों ने अपनी नाराजगी जताते हुए राष्ट्रीय गीत को रोकने की कोशिश की, जिसे सारे देश और विदेश में लोगों ने देखा। भारत का राष्ट्रीय गीत जब गाया जा रहा होता है तो क्यों सोनिया, राहुल और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे असहज हो जाते हैं? राष्ट्रीय गीत का इस तरह का उल्लंघन अब नए कानून के हिसाब से जुर्म है और ऐसे में सजा का प्रावधान भी है। इस सब हरकत को देखकर सोनिया गांधी की देश के हर कोने में आलोचना हुई और फजीहत को देखते हुए कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बयान दिया। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई अक्टूबर 1937 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने सलाह दी पंडित जवाहरलाल नेहरू को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कि पहले पंक्तियों का इस्तेमाल कीजिए, और तब से हर एक कांग्रेस अधिवेशन में वही पंक्तियां लोग गा रहे हैं। हमारे सेवा दल गाता है, हमारे कार्यकर्ता कोई वाद विवाद कि सोनिया जी खड़गे जी के बैठने के लिए कुर्सी मांग रही थी, लेकिन मीडिया के पास वहां की वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी रिकॉर्ड हो गई थी और सच दुनिया के सामने आ चुका था। बाद में कांग्रेस ने फटाफट CWC की मीटिंग बुलाई और एजेंडा रखा 2027 के राज्यों के चुनाव में रणनीति बनाने का, लेकिन अंदर खाते सभी राज्यों के CWC के सदस्यों को गुपचुप निर्देश दिया कि जैसे तैसे भी संभव हो बीजेपी के नेताओं को भी राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के अपमान में दोषी ठहराया जाए। आखिर शुरुआत इस रणनीति की हिमाचल से की गई और मॉनसून सत्र के पहले दिन 21 अगस्त को सदन की कार्रवाई जब राष्ट्रीय गान से शुरू हुई, तो उसके कुछ देर बाद सत्ता पक्ष के मुखिया और विधायक दल नारे लगाते लगाते सदन से बाहर आ गए और उन्होंने विपक्ष यानी कि बीजेपी के सदस्यों पर राष्ट्रीय गान का अपमान करने की बात कही। लेकिन बीजेपी के सदस्यों और नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने इस बात का खंडन किया और विधानसभा अध्यक्ष से उस वक्त की रिकॉर्डिंग जारी करने की दरख्वास्त की। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने राष्ट्रीय गान का अपमान किया। अध्यक्ष महोदय ने राष्ट्रीय गान गाने के लिए सबको उठाया और पहले ही हाथ खड़ा कर दिया कि राष्ट्रीय गान गाने से पहले हमें इसके राष्ट्रीय गीत के बारे में बताया जाए। आज वो रिकॉर्डिंग विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी कर दी गई है कि वो राष्ट्रीय गान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। और उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि सत्ता पक्ष कांग्रेस के सदस्यों के साथ साथ विपक्ष बीजेपी के सदस्यों ने भी राष्ट्रीय गान को अनुशासन से गाया है और इससे कांग्रेस का झूठ सामने आ गया है। अब हिमाचल के बाद उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के कुछ गिने चुने छुटभइये नेता भी वही हरकत करते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महानाजी उन्नाव जिले के दौरे पर थे और उनको पुलिस विभाग द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था। वहां बगल में ही एक सभागार में एक अन्य कोई और प्रोग्राम चल रहा था जिसका विधानसभा अध्यक्ष के प्रोग्राम से कोई संबंध नहीं था। लेकिन इसी दौरान जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था तो उसके कुछ ही देर में सभागार में राष्ट्रीय गान शुरू कर दिया जाता है। अब इस इत्तेफाक को सतीश माहना से कांग्रेस के लोग जबरदस्ती जोड़ने लगे हुए हैं और इसे राष्ट्रीय गान का अपमान कह रहे हैं, जबकि गार्ड ऑफ ऑनर राष्ट्रीय गान के पहले ही हो रहा था। कानपुर कांग्रेस के छुटभइये नेता, जिनमें एक कानपुर जिला ग्रामीण का अध्यक्ष संदीप शुक्ला है, वो 10-15 समर्थकों के साथ अपने आकाओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे के वंदे मातरम गीत की बेइज्जत करने वाले अपराध पर पर्दा डालने के लिए सतीश माहना के खिलाफ नारे लगा रहा है, जो कि बहुत ही हास्यास्पद है क्योंकि कांग्रेस का तो उत्तर प्रदेश में बीज भी खत्म हो चुका है और संदीप शुक्ला 15 लोग भी वहां जुटा नहीं पा रहा है। लेकिन वंदे मातरम गीत का सच जो कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में देश और दुनिया ने देखा है, वो कांग्रेस के लोग पचा नहीं पा रहे हैं और अब यह लोग बीजेपी को इसमें जबरदस्ती लपेटने की कोशिश कर रहे हैं और एक विशेष समुदाय के लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं।